गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा कुमावत। आज हम एनाटोमी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एनाटोमी की आपकी ये लास्ट डेमो क्लास होगी। इससे पहले भी अपनी क्लासेस हो चुके हैं डेमो क्लास, ठीक है। तो आज अपन एनाटोमी के अंदर पढ़ेंगे 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके फर्स्ट ईयर में एक सिलेबस का पार्ट है 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। और उसके बाद अपन देखेंगे स्टोमक। स्टोमक की पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। और उसका डायग्राम के थ्रू अपन उसको समझाएंगे पूरे को। नर्व सप्लाई क्या होती है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, उसका क्लिनिकल क्या होता है। तो आज उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। देखो क्या होता है, अपना जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, मतलब कि जो जीआईटी वाला जो पार्ट है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है अपना पूरा, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसको अपन डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उसको एब्डोमेन को अपन, उसके अंदर जो एब्डोमेन पार्ट होता है उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उसके अंदर अपन कि देखो यहाँ पे क्या था, देखो 3 टोटल इसके अंदर क्या होते हैं, वर्टिकल जोन्स आते हैं। वर्टिकल जोन्स मतलब कि इनके अंदर अलग अलग अपन ने एरिया डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो एरिया, सबसे पहले जो एरिया आएगा वो कौन सा आएगा, मीडियन जोन आएगा, है ना। मीडियन जोन मतलब कि बीच वाला एरिया होगा वो, है ना। फिर कौन सा होगा, राइट जोन, और एक कौन सा होगा, लेफ्ट जोन। ऐसे मानो आप पूरी अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करो। देखो आप, जैसे हम हमारा शरीर है, ठीक है, उसको अपन तीन तीन एक तरीके से जोन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक तो मीडियन वाला यानी कि बीच वाला है, पूरा अपन जैसे शरीर को दो एकदम बराबर भागों में बांटते हैं, तो उसके अंदर मीडियन, बीच के अंदर अब जब अपन लाइन खींचते हैं तो वो कौन सा हो गया, मीडियन वाला जोन हो गया, ठीक है। एक होता है लेफ्ट वाला जोन, है ना। एक जो लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है वो क्या हो गया, लेफ्ट जोन हो गया। उसके बाद एक जो राइट के अंदर प्रेजेंट है वो कौन सा हो गया, राइट जोन, ठीक है। तो अब ईच जोन हैज 3 रीजन, मतलब कि टोटल क्या होते हैं, अपने क्या बताया, टोटल 9 रीजन होते हैं। तो ईच जोन हैज 3 रीजन। तो एक जोन के अंदर कितने रीजन आएंगे, टोटल 3 रीजन आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट जोन की। तो राइट जोन में देखो कौन कौन से आते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर और राइट इलियक। अब देखो ये क्या होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम मतलब राइट साइड में प्रेजेंट होगा वो, और राइट साइड में ऊपर की साइड जो होगा वो कौन सा होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। उसके बाद उसके जो नीचे आता है वो कौन सा होता है, राइट लंबर। और उसके बाद उसके जो नीचे आता है वो कौन सा होता है, राइट इलियक रीजन, उसको अपन बोलते हैं। अब बात आती है मीडियन जोन की, ठीक है। तो मीडियन जोन में देखो क्या होता है, 3 आ गए इसके अंदर भी टोटल। 3 रीजन कौन कौन से, एपिगेस्ट्रियम। एपिगेस्ट्रियम मतलब जो ऊपर की ओर तरफ प्रेजेंट है। एपी मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। तो ऊपर की ओर प्रेजेंट कौन सा होगा, एपिगेस्ट्रियम। उसके बाद में जो अपना नाभि वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर कौन सा रीजन होता है, अम्बलाइकल। अम्बलाइकल मतलब अम्बलिकस से जो रिलेट करेगा उस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, अम्बलाइकल रीजन, ठीक है। उसके बाद अम्बलाइकल के नीचे कौन सा रीजन आता है, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन। हाइपोगैस्ट्रियम मतलब नीचे की साइड जो प्रेजेंट होगा गैस्ट्रियम में, वो कौन सा हो जाएगा, हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ये तो बात हो गई मीडियन जोन की और राइट जोन की। अब बात अपन करते हैं किसकी, लेफ्ट जोन की, ठीक है। तो लेफ्ट जोन में देखो सबसे जो ऊपर का रीजन होगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। जैसे अपन ने राइट जोन में सबसे ऊपर वाला रीजन कौन सा बताया है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, वैसे ही लेफ्ट साइड में कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। ऐसे ही अपन ने राइट साइड में क्या बताया, नीचे राइट लंबर, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, लेफ्ट लंबर, है ना। ऐसे ही इलियक वाला हो जाएगा, राइट इलियक और लेफ्ट इलियक। तो ये क्या चलेंगे, दोनों सिमिलर चलेंगे। और मीडियन वाले में क्या हो जाएगा, तीनों जो हैं वो अलग आ जाएंगे, ठीक है। अब अपन देखो इसको डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। डायग्राम के थ्रू देखो, ये ये देखो आप, है ना। तो इसमें ये डायग्राम के अंदर देखो मैंने अलग अलग पॉइंट डिनोट कर रखे हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे, है ना। तो इसके अंदर देखो ए वाला जो रीजन है वो कौन सा हो जाएगा अपना,
लेफ्ट ये कौन से राइट साइड में है, तो राइट साइड में कौन सा हो गया, ये एज वाला जो रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, अब उसके बाद में बी वाला जो रीजन है वो कौन सा हो गया अपना, अपन ने अभी क्या बताया था, एपिगेस्ट्रियम। तो ये कौन सा हो गया, बी वाला रीजन एपिगेस्ट्रियम। ठीक है, और सी वाला रीजन कौन सा हो गया, ऊपर की साइड लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ये तो बात होगी ऊपर वाली रीजन की। अब आते हैं मिड के अंदर अपन, तो देखो मिड में डी आ रखा है, तो डी वाला कौन सा रीजन है, देखो अभी अपन बता के आए राइट साइड में डी कौन सा होगा, राइट लंबर, है ना। तो राइट लंबर कौन सा आ जाएगा, डी वाला रीजन। और ई के अंदर कौन सा आ जाएगा, ई बीच में है ना, तो अम्बलाइकस आती है यहाँ पे, तो अम्बलाइकस मतलब अम्बलाइकल रीजन, ये कौन सा हो जाएगा, ई अम्बलाइकल रीजन। अब बात करते हैं अपन एफ की, तो देखो इधर तो कौन सा आया था, डी राइट लंबर। अब बात अपन लेफ्ट साइड की कर रहे हैं, तो कौन से आ जाएगा, लेफ्ट लंबर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मिड वाले रीजन की बात। अब आते हैं अपन नीचे वाले रीजन पे, जो लोअर रीजन है उसके अंदर देखो सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, जी, है ना। तो जी कौन सा होगा, राइट इलियक, क्योंकि ये इलियक रीजन के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए पेल्विस रीजन में है, मतलब इलियम, इलियम बोन से एक तरीके से वो रिलेट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, राइट इलियक। ठीक है, अब एच जो मैंने पॉइंट लिख रखा है उस वो कौन सा हो जाएगा अपना, अपन ने देखो अभी क्या बताया था इसमें, हाइपोगैस्ट्रियम, है ना। तो हाइपोगैस्ट्रियम कौन सा हो जाएगा, एच वाला रीजन। ठीक है, अब बात आती है आई की, आई पॉइंट कौन सा होगा, देखो जी तो अपन ने कौन सा बता दिया, राइट इलियक, तो आई कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट इलियक। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी अपर की, मिड की और लोअर की। तो टोटल तीन तीन तीन, ये मिलकर के कितने रीजन्स बना लेंगे, टोटल 9 रीजन। ठीक है, तो अपन ने देखो अभी तक क्या बताया कि 3 वर्टिकल जोन्स हो गए अपने, राइट जोन हो गया, मीडियन जोन हो गया और लेफ्ट जोन। तो अपन ने क्या बताया कि ईच जोन के अंदर क्या होता है, ओके माइक, ओके देखो मैंने क्या बताया, टोटल देखो इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, 9 रीजन्स पढ़ रहे हैं ना एब्डोमेन के अंदर। अभी तुम्हें क्लियरली आवाज आ रही है सबको, अभी सबको आवाज आ रही है ना, ओके ठीक है। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, तो 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन के अंदर अपन बात कर रहे हैं टोटल 9 की, है ना। 9 रीजन्स की, एब्डोमेन के अंदर 9 रीजन्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये टोटल मैंने क्या बताए हैं, 9 पॉइंट्स बताए हैं तुम्हें। तो अब अपन को बॉडी पे अप्लाई करना है। बॉडी पे अप्लाई कैसे, देखो ना अपने एब्डोमेन को टोटल 9 भागों में डिवाइड कर लो खुद, है ना, अपनी बॉडी के ऊपर। तो फिर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट कौन सा हो जाएगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, क्योंकि अपन राइट साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट साइड मतलब ये कौन सा हो गया, राइट जोन हो गया, क्योंकि अपन ने किस में डिवाइड किया था, 3 रीजन्स में डिवाइड किया था, राइट जोन, मीडियन जोन और लेफ्ट जोन। तो बात अपन कर रहे हैं सबसे पहले राइट वाली साइड की, है ना। तो राइट वाली साइड में सबसे ऊपर की साइड अपर जो रीजन होगा वो कौन सा होगा अपना, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बीच वाले की, बी की। ठीक है, तो बी कौन सा हो जाएगा, बी कौन से में आएगा, मीडियन जोन में, तो क्या कौन सा हो जाएगा, ये एपिगेस्ट्रियम रीजन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सी की, सी कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो ए अपन बता के हैं राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो सी कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, अब अपन बीच वाले पार्ट पे आते हैं, ये तो बात हो गई अपनी अपर अपर की, अपर मतलब अपर थर्ड की पार्ट हो गई। अब मिड थर्ड की बात करते हैं अपन, तो मिड थर्ड में देखो 3 पॉइंट है, डी ई और एफ। तो सबसे पहला पॉइंट अपना डी, तो डी देखो इसमें यहाँ पे क्या होता है अपना लंबर रीजन होता है ना, लंबर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसमें देखो डी जो होगा वो कौन सा होगा, अपन डी राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट लंबर, है ना। और इसके बाद में बात करते हैं अपन ई की, तो ई कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है अपनी अम्बलाइकस, है ना, नाभि वाला जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, ई वाला, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अम्बलाइकल रीजन। ओके,
उसके बाद अपन बात करते हैं एफ की। एफ मतलब देखो अपन डी से ई और एफ राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो एफ क्या हो गया, लेफ्ट आ गया ना यहाँ पे। तो लेफ्ट में क्या बताएंगे अपन यहाँ पे, लेफ्ट लंबर, क्योंकि डी को क्या बताया था अपन ने, राइट लंबर, तो इसको क्या बता देंगे अपन, लेफ्ट लंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गई दो, एक तो अपर वन थर्ड की और एक मिड वन थर्ड की। अब बात करते हैं अपन लोअर वन थर्ड की। तो लोअर वन थर्ड में देखो 3 पॉइंट है, वही 3 जोन है और 3 पॉइंट है। तो सबसे पहला जोन देखो कौन सा आता है, राइट जोन, और उसके अंदर पहला पॉइंट कौन सा आता है, जी वाला। ठीक है, तो जी कौन सा होगा, ये वाला रीजन कौन सा होता है अपना, लोअर वन थर्ड की बात कर रहे हैं तो ये वाला कौन सा रीजन है अपना, इलियक रीजन है। तो इलियक रीजन में कौन सा पॉइंट होगा, राइट इलियक। क्यों राइट, क्यों, क्योंकि राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको अपन, राइट इलियक। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एच पॉइंट की। एच पॉइंट कौन सा होगा, देखो अब हाइपोगैस्ट्रियम रीजन हो जाएगा। देखो अभी अपन ने बताया था कि पहले ऊपर क्या था, एपिगैस्ट्रियम, फिर अम्बलाइकल, फिर नीचे क्या हो जाएगा, हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आई पॉइंट की। अब देखो आई पॉइंट कहाँ पे है, लेफ्ट जोन में है और लोअर वन थर्ड में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये इलियक रीजन में काउंट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, तो ये हो गई बात अपनी अपर वन थर्ड की, मिड वन थर्ड की और लोअर वन थर्ड की, और टोटल 3 जोन आ गए, और 3 जोन के अंदर, और मतलब टोटल अपन ने कितने बता दिए, 9 रीजन्स बता दिए। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एब्डोमेन के 9 रीजन्स। अब बात करते हैं अपन, दो क्या आते हैं देखो इसके अंदर, ट्रांसवर्स प्लेन आते हैं, है ना। ट्रांसवर्स मतलब वो क्या होंगे, ट्रांसवर्स प्लेन हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक तो आता है कौन सा अपना, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, एक कौन सा आता है, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ठीक है, तो बात सबसे पहले अपन करते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन की, है ना। तो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन में देखो क्या होता है, ये कहाँ से गुजरता है, ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ L1 वर्टिब्रा। अब देखो लंबर वर्टिब्रा अपनी बॉडी में कितनी होती है, टोटल 5 होती हैं, है ना। उसमें देखो अपन बात कर रहे हैं L1 वर्टिब्रा की, है ना। तो L1 वर्टिब्रा का भी कौन सा, लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट वहां से कौन सा प्लेन गुजरेगा, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। ओके, उसके बाद देखो ये किस किस के बीच में होता है, ये भी देखना है अपन को। तो बिटवीन अपर बॉर्डर ऑफ द मेनुब्रियम स्टर्नाई एंड अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये क्या लफड़ा है, तो देखो मेनुब्रियम स्टर्नाई का मतलब स्टर्नम का ये पार्ट होता है। देखो टोटल अपन बॉडी के अंदर स्टर्नम बताते हैं, तो स्टर्नम जो बोन है उसके टोटल 3 पार्ट बताते हैं अपन, है ना। एक तो बताते हैं मेनुब्रियम, उसके बाद में बीच वाला कौन सा पार्ट होता है, बॉडी, और उसके बाद में जीफी स्टर्नम, है ना, जीफोइड प्रोसेस आ जाता है नीचे। ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें क्या बता रही है, मेनुब्रियम स्टर्नाई मतलब ऊपर ऊपर का जो स्टर्नम का पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, मेनुब्रियम स्टर्नाई। ओके, है ना। तो उसके और अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है कौन सा अपना, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। देखो यहाँ पे इसके अंदर देखो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन अपना कौन सा, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो स्टर्नम आ जाएगी, और यहाँ पे नीचे की साइड प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ये जो है वो अपना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन सेकंड प्लेन की बात करते हैं, तो कौन सा है, इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, है ना। तो इसमें देखो अपर पार्ट ऑफ L5 वर्टिब्रा, यानी कि L5 जो वर्टिब्रा होगी, फिफ्थ जो लंबर वर्टिब्रा होगी, उसका कौन सा, अपर वाला पार्ट। देखो ये वाला जो है ना, ये ट्रांस ट्यूबरकुलर, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी तो बात अपन कर चुके हैं, ट्रांस पाइलोरिक की बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, ट्रांस ट्यूबरकुलर की बात आ रही है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, L5 वर्टिब्रा का जो अपर वाला पार्ट होता है वहां से ये गुजरेगा, ये प्लेन। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी दो ट्रांसवर्स प्लेन की। अब आता है वर्टिकल प्लेन। ये तो दो कौन से प्लेन थे, हॉरिजॉन्टल जो प्रेजेंट थे अपनी बॉडी के अंदर, हॉरिजॉन्टल एब्डोमेन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन थे वो थे। ठीक है, ट्रांसवर्स। अब बात आती है वर्टिकल, है ना। तो वर्टिकल लेंथ वाइज कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपर मिड क्लेविकुलर लाइन,
मिड क्लेविकुलर मतलब देखो, मिड क्लेविकुलर का मतलब जो कि क्लेवाइकल के मिड पॉइंट से जो गुजरेगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड क्लेविकुलर लाइन। देखो यहाँ पे क्लेवाइकल बोन हो गई मान लो, तो यहाँ से जो बीच में से गुजरेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, वो हो गई। और लोअर में क्या होगी, बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपनी ईलियक बोन के अंदर, तो एक तो वहां से उसके बीच में, और एक प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, देखो दो प्यूबिक बोन, हिप बोन होती है अपनी, उसके अंदर टोटल कितनी बोन होती है, तीन, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। उसके अंदर जो प्यूबिस बोन होती है वो एक एक तो लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, वो दोनों मिल करके जहाँ पे भी मीट करती है वहां पे एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और उन दोनों किन के बीच में, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और किसके बीच में, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इनके बीच में क्या होगा, लोअर वाला प्रेजेंट होगा। लोअर वाला क्या, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ये आ गई अपनी बात वर्टिकल प्लेन की। अब अपन आगे चलते हैं, ये वाला हो ही गया था, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं स्टोमक की। ये तो देखो अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ लिए, 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन। अब देखो ये हेल्प करेंगे पूरी आपके एनाटॉमी के अंदर, कोई भी ऑर्गन्स जब अपन पढ़ेंगे सारे के सारे, तो उनको एक्सप्लेन करने में ये जो 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं स्टोमक की। स्टोमक क्या होता है, देखो स्टोमक अपने अपन को पता है एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टोमक को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, आमाशय बोलते हैं, है ना। आमाशय, आमाशय मतलब आम प्लस आशय, है ना। उसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, आम प्लस आशय, यानी कि कच्चा भोजन जहाँ पे भी प्रेजेंट है या फिर फूड का जो स्टोरेज करता है ना। जब वो किससे आ रहा हो, अपन ने देखो फूड इनटेक किया, है ना, उसके बाद अपन ने क्या किया, वो आगे जा करके ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से कहाँ पे जाएगा, वो स्टोमक के अंदर। तो स्टोमक में वो एक तरीके से वहां पे ठहरेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो वहां से क्या होंगे, एसिड और एंजाइम्स वहां से क्या होंगे, सीक्रेट होंगे, तो वहां से अपने फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो वाला जो ऑर्गन है वो कौन सा हो जाएगा, स्टोमक, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं स्टोमक की। तो देखो स्टोमक क्या है, द स्टोमक इज ए मस्कुलर बैग, यानी कि क्या होता है, मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। मतलब क्या, जो अपनी डाइजेस्टिव ट्यूब होती है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, उसके अंदर स्टोमक क्या होता है, एक तरीके से मस्कुलर बैग है ना, मांसपेशियों का बना हुआ एक थैला लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं, वो है। और वो क्या होता है, वाइडेस्ट यानी चौड़ा, ठीक है, वाइडली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, डिस्टेंसेबल, डिस्टेंसेबल मतलब लचकदार, उसके अंदर क्या होगी, लचक होगी, क्योंकि वो मसल्स का बना हुआ है। अपन इसके अंदर टिश्यू भी पढ़ेंगे इसके, तो इसके अंदर एक मस्कुलर वो लेयर आएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लचकदार होता है, मतलब जहाँ कहीं भी ये चाहे मूवमेंट अपनी कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, it is connected above to the lower end of the esophagus and below to the duodenum। मतलब क्या, देखो कि ऊपर तो किससे अटैच होगा, अपन ऊपर तो किससे बता रहे, ईसोफेगस आ रही है, और बीच में अपन क्या बता रहे हैं, यहाँ पे स्टोमक बता रहे हैं, और उसके नीचे क्या बता रहे हैं अपन, ड्यूडेनम। तो किससे ऊपर से, तो किससे होगा, ईसोफेगस से। ईसोफेगस का भी कौन सा, लोअर एंड, ठीक है। और नीचे किससे हो रहा है, ये ड्यूडेनम से अटैच हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि एक्ट्स एज रिजर्वोयर ऑफ फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। मतलब देखो कि स्टोमक क्या करता है, एक तरीके से क्या है, रिजर्वोयर है। रिजर्वोयर मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, इसोफेगस से फूड आ रहा है और वो यहाँ पे आकर के कलेक्ट हो रहा है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजर्व कर रहा है वो, ठीक है। स्टोमक क्या कर रहा है, फूड को थोड़ी देर के लिए रिजर्व कर रहा है, ताकि एंजाइम और एसिड क्या हो, सीक्रेट हो, और फूड का जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो सके। तो यहाँ से क्या होता है, फैट का, प्रोटीन का, इनका जो फैट का मतलब प्रोटीन का जो है मेनली डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं, देखो
इसकी सिचुएशन देखते हैं अपन, सिचुएशन क्या आती है देखो। तो इसकी सिचुएशन अपन बताते हैं, लाइज ओब्लिकली इन अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। मतलब देखो, एब्डोमेन का अपन अभी अभी पढ़ के आए हैं, 9 रीजंस बताए थे अपन ने, तो उसके अंदर 3 जोन आए थे, एक तो राइट जोन था, एक मीडियन जोन था और एक कौन सा था, लेफ्ट जोन। तो ये क्या बोल रहा है देखो, लाइज ओब्लिकली, ओब्लिकली मतलब तिरछा प्रेजेंट होगा, देखिए ऐसे ही बनाते हैं ना अपन, तो ये क्या हो गया, तिरछा ही तो हुआ, सीधा थोड़ी ना, ये जे शेप्ड होता है तो तिरछा ही होता है, इसलिए। और ये क्या हो गया, ये अपना जैसे मानो एब्डोमेन है, तो इसके अंदर ये अपर वाले रीजन में है और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओब्लिकली प्रेजेंट है और अपर और लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में क्या होता है, स्टोमक प्रेजेंट होता है। अब देखो इसकी, इसको मतलब नॉर्मल लोकल लैंग्वेज है तो अपन इसको किसी को भी समझा सकते हैं कि हाँ भाई लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, अपर में। लेकिन अब जब बात आती एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी की कि अपन इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या काम में लेंगे, तो वो बताते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो कौन सी, एपिगेस्ट्रियम रीजन, इसकी सबसे फर्स्ट सिचुएशन कौन सी आती है, एपिगेस्ट्रियम रीजन। अब देखो टोटल अपन ने 9 पार्ट बताए थे, उसके अंदर देखो, उसके अंदर अपन ने, मतलब ये मानो तुम, है ना, तो एपिगेस्ट्रियम रीजन ये वाला कौन सा था, एपिगेस्ट्रियम रीजन, तो इसमें प्रेजेंट होगा, है ना। और उसके बाद कौन से में होगा, अम्बलाइकल रीजन के अंदर, थोड़ा कुछ पार्ट, माइन्यूट पार्ट इसके अंदर आता है अम्बलाइकल रीजन में। और किस में होगा ये, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। मतलब देखो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी ऐसी सी होती है, ये वाली, है ना। तो ये लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, फिर एपिगेस्ट्रियम रीजन हो गया, और फिर कौन सा आ गया, ये अम्बलाइकल वाला रीजन आ गया। तो ये टोटल इसकी 3 अपन ने सिचुएशन बता दी, ठीक है। तो ये मोस्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर जब बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अंदर भी अपन को ये लिखनी होती है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसकी बात करते हैं अपन शेप की, कि इसका शेप किस टाइप का होता है। तो देखो शेप के अंदर अपन बताते हैं, जब स्टोमक है ना, जब उसके अंदर कुछ भी नहीं, अपन ने कुछ भी नहीं खाया, खाली पेट है अपना, है ना, अपन ने खाना नहीं खाया है तो खाली पेट है, तो वो जे शेप होगा। खाली पेट है तो स्टोमक कैसा होगा, जे शेप्ड, ऐसा ऐसा कुछ होगा, जे शेप्ड, ठीक है। और जब पार्शियली डिस्टेंस है, तो पार्शियली डिस्टेंस मतलब थोड़ा कुछ उसके अंदर क्या है, मतलब फैलाव है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म मतलब उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार का, अपन थोड़ा कुछ बता देंगे उसको, ठीक है। और इन ओबेस पर्सन, ओबेस मतलब मोटा कोई भी आदमी है, उसके अंदर क्या होगा, मोर हॉरिजॉन्टल। मोर हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि उसके अंदर मसल्स पहले से, मतलब ओबेस पर्सन में क्या होगा, मसल्स ज्यादा होंगी, तो वो क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसे जे शेप में रहने की बजाय थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, और वो मोर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और स्टीर हॉर्न स्टोमक, मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, ओबेस पर्सन के अंदर जो मोर हॉरिजॉन्टल स्टोमक होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म आती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टीयर हॉर्न स्टोमक। स्टीयर कोई एक पशु होता है, उसके सींगों के जैसे इसकी आकृति बन जाती है, मतलब इसका शेप कैसा बन जाता है, स्टीयर हॉर्न शेप, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी शेप की। अब अपन आगे चलते हैं, देखो लेंथ पे, है ना। तो इसकी लेंथ देखते हो, तो लेंथ कितनी होती है इसकी, 10 इंचेस, टोटल 25 सेंटीमीटर, याद रखना तुम तो इंच में मत याद रखना, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब इसकी बात आती है कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी मतलब इसके अंदर कितना फूड आ सकता है, कितना फूड और लिक्विड दोनों मिलाकर के कितना आ सकता है, तो 30 ml एट बर्थ। बर्थ यानी बच्चे का जब जन्म होगा तो उसका तो छोटा सा स्टोमक होगा, ऐसे बोलते हैं ना अपन की, छोटा बच्चा है तो उसका पेट भी छोटा ही होगा, है ना। तो ये पेट मतलब स्टोमक की बात कर रहा है, तो एट बर्थ क्या होगा, 30 ml, ठीक है। और एट प्यूबर्टी, जब अपन, प्यूबर्टी यानी कि जब किशोरावस्था है तब कितना हो जाता है उसके अंदर, 1 लीटर, 1 लीटर उसकी कैपेसिटी हो जाती है। उसके बाद जब अपन एडल्ट होते हैं तब उसकी कैपेसिटी बढ़कर कितनी हो जाती है, 1.5 से 2 लीटर। ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब अपन बात करते हैं स्टोमक के एक्सटर्नल फीचर्स की, है ना।
तो एक्सटर्नल फीचर में देखो, एक्सटर्नल फीचर मतलब जो बाहर से अपन को कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, कि बाहर से अपन स्टोमक को देख करके क्या क्या बता सकते हैं। जैसे कि कैडेवर में जब अपन डाइसेक्शन करते हैं तो स्टोमक बाहर निकालते हैं, तो स्टोमक को बाहर से देखने पर अपन को क्या क्या मिलेगा उसके अंदर, तो वो उसकी अपन एक्सटर्नल फीचर्स में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बात आती है अपनी ओरीफिश की, है ना। ओरीफिश मतलब एक तरीके से कोई भी दरार बोलते हैं ना अपन, क्लेफ्ट प्रेजेंट है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ओरीफिश। या फिर कोई छोटा सा माइन्यूट वो मतलब पोर टाइप, वो मान लो आप, ठीक है। तो वो होगी ओरिफिस। तो सबसे पहले आती है अपनी, दो ओरिफिस होती है इसके अंदर। एक तो कौन सी, कार्डियक ओरिफिस, एक कौन सी, पाइलोरिक ओरिफिस, ठीक है। तो कार्डियक ओरिफिस के अंदर देखो ये कहाँ होती है, it is joined by the lower end of the esophagus. It lies behind the left seventh costal cartilage. मतलब क्या, कार्डिक ओरिफिस क्या होगी, ऊपर ही ऊपर प्रेजेंट होगी स्टोमक के अंदर। और कहाँ पे, लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस। देखो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये जैसे, एक सेकेंड, हाँ देखो इसमें डायग्राम में तो मेंशन वैसे, एक ओ यार, कनेक्ट ही को नहीं हो रही हो, नेटवर्क ही गयो। हाँ क्या करें? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ये बीच में थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। अभी अपन वापस आ गए, ठीक है। ओके, तो अपन बात कर रहे थे इसमें एक्सटर्नल फीचर्स की, है ना। तो एक्सटर्नल फीचर में अपन बता रहे थे कि दो ओरिफिश होती है, ठीक। तो ओरिफिश में मतलब वो क्लेफ्ट लाइक प्रेजेंट इसके अंदर स्ट्रक्चर होगी, है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कार्डियक ओरिफिश की, है ना। तो कार्डियक ओरिफिश अपन क्या बता रहे थे, कहाँ पर, मतलब किससे जुड़ी हुई होगी, joined by the lower end of the esophagus, क्योंकि ऊपर क्या है, esophagus प्रेजेंट है, और उसका भी कौन सा, लोअर एंड, उससे ये ज्वाइन होगी, ठीक है। इस डायग्राम में तो ये बता नहीं रखी है, वैसे तो कार्डियक नोच बता रखी है इसमें। तो देखो आप, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगी ये, बता देती हूँ। यहाँ पे कार्डियक ओरिफिस क्या होगी, यहाँ पे, है ना। और नीचे वाले में क्या होगी, यहाँ पे पाइलोरिक, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद नेटवर्क इशू है शायद, आई थिंक। अरे यार, क्या करें यार, नेटवर्क ही नहीं आ रहा ढंग से, बोल, बार बार में डिस्कनेक्ट हो रहा है। मेरे में तो नहीं चल रहा है।
मैसेज ही नहीं जा रहा। तो देखो अपन बीच में थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है देखो। नहीं माइक अभी, हाँ बीच में थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके लिए सॉरी। आवाज आपको सही नहीं आ रही है क्या? अरे यार, माइक का प्रॉब्लम कनेक्ट माइक से। ओके ठीक है ना? अब आवाज आनी तो चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो ना अब अपन बात कर रहे थे किसकी? सेकंड ओरिफिश की, है ना? तो इसमें कौन सी थी? पाइलोरिक ओरिफिश। अपन पहले बात कर ली थी कार्डिक ओरिफिश की, है ना? और अपन सेकंड कौन सी बात कर रहे हैं? पाइलोरिक ओरिफिश की। तो ये कहाँ पे ओपन होती है? ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। देखो जैसे मैंने तुम्हें दो ओरिफिस बता दी, है ना? सबसे पहले जैसे अपन बात करते हैं स्टोमक की, तो यहाँ पे कार्डियक ओरिफिस प्रेजेंट होगी और यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट होगी? पाइलोरिक। तो ये कौन सी है? पाइलोरिक ओरिफिस। और ये कौन सी है? कार्डियक ओरिफिस। क्योंकि ये ऊपर, ये तो किससे अटैच होती है, किससे ज्वाइन होती है? ईसोफेगस से, है ना? यहाँ पे अपनी ईसोफेगस आती है और ये किससे होती है? अपनी ड्यूडेनम से। ओके ठीक है। फिर अपन बात कर रहे, देखो पाइलोरिक ओरिफिस opens into the duodenum in empty stomach and supine position it lies half। ये तुम ज्यादा छोड़ो, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अब देखो, हाँ अब देखो, दो अपन ने इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर के अंदर अपन ने दो ओरिफिस पढ़ ली। उसके बाद बात करते हैं अपन, ओके ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कर्वेचर की। दो कर्वेचर होते हैं देखो इसके अंदर, दो बॉर्डर या फिर कर्वेचर, है ना? तो दो बॉर्डर या फिर दो बॉर्डर बोल दो या फिर दो कर्वेचर। कर्वेचर मतलब एक कर्व टाइप प्रेजेंट होगा उसके अंदर, है ना? कर्व लिए, जैसे कि अपन जे शेप्ड ये बता रहे हैं ना, ऐसे। तो इसके अंदर ये कर्व हो गए ना, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लेसर कर्वेचर की। तो ये क्या होता है? देखो, इट इज कॉनकेव एंड फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक, है ना? तो ये जो लेसर कर्वेचर जो अपना होता है, वो क्या होता है? देखो, राइट बॉर्डर की तरह भी काम करेगा ये स्टोमक के, और क्या होगा? कॉनकेव होगा, है ना? कॉनकेव होगा ये। और ये जो ग्रेटर कर्वेचर होता है अपना, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और क्या होता है? लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक भी बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, उसके बाद देखो, लेफ्ट जो लेसर कर्वेचर होता है, वो उसमें क्या बताया है? इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम। मतलब क्या? देखो, अब लेसर ओमेंटम क्या चीज होती है ये समझो तुम। लेसर ओमेंटम क्या है? पेरिटोनियल फोल्ड होता है। पेरिटोनियम जो होती है अपनी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल वॉल जो होती है, उसके उसकी जो कवरिंग होती है वो पेरिटोनियम, और उसका फोल्ड जो है वो क्या है? लेसर ओमेंटम। तो ये लेसर कर्वेचर जो है वो उसको अटैचमेंट दे रहा है। मतलब लेसर कर्वेचर के ऊपर, ये हो गया अपना लेसर कर्वेचर स्टोमक का, और इससे अटैच कौन हो रहा है? लेसर ओमेंटम। ठीक है, और ऐसे ही देखो ग्रेटर कर्वेचर जो है, ये वाला जो है ग्रेटर कर्वेचर, वो किसको अटैचमेंट देगा? ग्रेटर ओमेंटम को। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? अपना ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, और किसको कर रहा है ये? ग्रेटर कर्वेचर जो है, एक तो किसको कर दिया? ग्रेटर ओमेंटम को, और सेकंड और किसको करेगा? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अब ये क्या है? देखो, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट मतलब जो कि स्टोमक को किससे जोड़ेगा? स्प्लीन से। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। मतलब कि एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक, मतलब किसके बीच में? स्टोमक और स्प्लीन के बीच में। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। और उसको अटैचमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? अपना ग्रेटर कर्वेटर, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, और दूसरा कौन सा लिगामेंट है? गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। मतलब तो डायाफ्राम से जुड़ रहा है वो, और एक स्टोमक से।
तो उन दोनों को कौन सा जोड़ रहा है ये? गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई अपनी, दो तो कर्वेचर आ गए और दो ओरिफिश आ गई। अब बात करते हैं अपन इसकी सरफेस की, है ना। तो सरफेस में देखो पहले दो सरफेस आती है इसके अंदर, कौन कौन सी? एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस मतलब आगे वाली, जैसे ये स्टोमक बताया, तो इसके अंदर ये जो आगे वाली जो सरफेस होगी वो कौन सी होगी? एंटीरियर होगी। और क्या होगी? ये फॉरवर्ड होगी और अपवर्ड, मतलब देखो ऊपर की साइड भी प्रेजेंट है और फॉरवर्ड यानी आगे की साइड है। और एक कौन सी होती है? दूसरी सरफेस कौन सी होती है? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब जो बैक साइड में, एंटीरियर के जो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? पोस्टीरियर सरफेस। और ये क्या होगी? डाउनवर्ड यानी नीचे की साइड प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो ये हो गई अपनी दो सरफेस। उसके बाद आती है इसके अंदर दो नोच। तो दो नोच कौन सी है? एक तो है कार्डियक नोच और एक है एंगुलर नोच, है ना। तो अब इसको अपन समझते हैं। देखो देखो तो इसके अंदर ये डायग्राम में बताते हैं अपन। ये देखो इसके अंदर डायग्राम में ये पहले बता रखी है अपन को कार्डियक नोच, ये वाली, है ना। कार्डियक नोच ये हो जाएगी अपनी कार्डियक नोच अपर साइड में, ऊपर की साइड में प्रेजेंट हो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है? ईसोफेगस है और यहाँ पे अपना स्टोमक है ना। और इनके बीच में जो नोच प्रेजेंट है, नोच मतलब एक तरीके से एक गड्ढा है छोटा सा, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? नोच बोल रहे हैं। तो ये कौन सी हो गई? कार्डियक नोच हो गई। ठीक है। तो टोटल दो नोच आती, इसके अंदर सेकंड वाली मेंशन नहीं कर रखी। अब देखो अब अपन बात करते हैं, ये तो बात हो गई अपनी नोच की। अब आता है सब डिवीजन ऑफ द स्टोमक, यानी क्या?